महाभारत का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। पांडव और कौरव आमने सामने थे, लेकिन इस युद्ध से दूर एक जंगल में रहता था एक बालक, बर्बरीकाओ। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बचपन से ही उसकी वीरता की चर्चा चारों ओर थी, लेकिन उसकी असली ताकत थी 3 अचूक बाण। ये 3 बाण भगवान शिव की कठिन तपस्या से मिले थे। पहला बाण दुश्मन सेना को चिह्नित करता था। दूसरा बाण उन चिह्नित योद्धाओं की रक्षा करने वालों को चिह्नित करता था। और तीसरा बाण एक ही पल में सभी चिह्नित दुश्मनों को समाप्त कर देता था। मतलब बर्बरीक अकेला पूरे युद्ध को मिनटों में खत्म कर सकता था। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर था। अब बर्बरीक ने अपनी मां से एक प्रतिज्ञा ली थी। मां, मैं युद्ध में हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा, कमजोर की मदद करूंगा। युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चला। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिला, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन आंखों में गजब का तेज। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण बिन खुद थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वीर बालक, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, महाराज, मैं हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण जानते थे कि यह प्रतिज्ञा कितनी खतरनाक है, क्योंकि अगर बर्बरीक मैदान में उतरा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। वो बार बार पक्ष बदलेगा, क्योंकि कमजोर पक्ष बदलता रहेगा। धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा, वीर, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ, लेकिन एक पत्ता मेरे पैर के नीचे छिपा है। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बाण ने सारे पत्ते भेदे और फिर कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि वो पत्ता भी भेदना चाहता था। कृष्ण हैरान हुए, लेकिन मुस्कुराए। अब उन्होंने असली परीक्षा दी। बोले, बेटा, मुझे दान में अपना शीश चाहिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बर्बरीक चौंका, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं सच में? कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक झुक गया, बोला, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन एक विनती है, मुझे पूरा युद्ध देखने का वरदान दीजिए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु। और फिर बर्बरीक ने खुद अपना सिर काटकर कृष्ण को दान कर दिया। वो शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध खत्म हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम। मैं कृष्ण हूं, तुम मेरे रूप हो। जो भी हारा हुआ, निराश, टूटा हुआ भक्त तुम्हारे सामने आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तुम हारे का सहारा खाटू श्याम कहलाओगे। युद्ध के कई साल बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में एक गाय रोज एक जगह पर दूध गिराती थी। लोगों ने खोदा तो वहां से वो दिव्य शीश प्रकट हुआ। वो शीश श्याम कुंड में रखा गया और फिर मंदिर बनाया गया। आज भी लाखों भक्त फाल्गुन मेले में जाते हैं। बाबा की मूर्ति कभी काली तो कभी सुनहरी दिखती है। ये उनका चमत्कार है। जो सच्चे मन से हारे का सहारा पुकारता है, बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते